दोस्तों, आज हम बात करेंगे 84 लाख योनियां क्या हैं। मनुष्य जन्म किन कर्मों के आधार पर मिलता है। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन सभी एक ही है। अनेक आचार्यों ने 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। पहला है योनिक तथा दूसरा है अयोनिक, अर्थात दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिक कहे जाते हैं, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें अयोनिक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणी तीन भागों में बांटा जाता है। जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। नंबर 2 पे आता है थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। नंबर 3 आता है नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। उक्त तीन प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत कुछ प्रकार होते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों के प्रारंभ के 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 पे जरायुज, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुग कहलाते हैं। नंबर 2 आता है अंडज, अंडज से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। नंबर 3 आता है शब्देज, मलमूत्र पसीने से उत्पन्न होने वाले जंतु शब्दज कहलाते हैं। नंबर 4 आता है उद्दीभज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उद्दीभज कहलाते हैं। पद्म पुराण के में इसका वर्ण है जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, स्तनीय जलथर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के कुल 84 लाख। आप इनको इस तरह समझ सकते हैं। नंबर 1 पानी में जीव जंतु 9 लाख हैं। नंबर 2 पेड़ पौधे 20 लाख। नंबर 3 कीड़े मकोड़े 11 लाख। नंबर 4 पक्षी 4 लाख, पशु 30 लाख, और नंबर 6 आता है देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य आदि 4 लाख। कुल मिला के 84 लाख योनियां बैठती हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथों में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार नंबर 1 एक सफ, एक खुर वाले पशु, गधा, घोड़ा, खच्चर, इस प्रकार के भैंस, हिरण आदि। नंबर 2 पे आता है द्विसप, 2 खुर वाले पशु, बकरी, गाय, मृग। नंबर 3 पे आता है पंच अंगुल, 5 उंगली वाले पशु, भालू, श्वान, कुत्ता। मनुष्य जन्म कब मिलता है? एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को कर्म गति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। उसके बाद जलचर प्राणियों में 9 लाख बार जन्म होता है। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है। फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म लेना होता है। अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, और तब 4 लाख बार योनि में जन्म लेने के बाद पृथ या देव योनि को प्राप्त होती है। यह सभी कर्म अनुसार चलता है। योनि मनुष्य के बीच नीच कर्म करने वाला पुनः नीचे की योनियों में सफर करने लग जाता है, अर्थात उल्टे क्रम में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा जाता है। मनुष्य का पतन कैसे ठीक होता है? कठोपनिषद अध्याय नंबर 2 बल्लवी 2 के 7 में मंत्र में यमराज जी कहते हैं, अपने अपने शुभ कर्म अशुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने गए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीव आत्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता पिता योनि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके पुण्य पाप समान होते हैं। वे मनुष्य और
जिसके पुण्य कम या पाप अधिक होते हैं वो पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, और कितने प्रकार के पाप अत्यधिक होते हैं जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव के को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष, लता, तृण आदि जड़ शरीर वालों में उत्पन्न होते हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन आत्मा अंत समय में जिस आत्मा का जिस में भाव होता है वह उसी शरीर को प्राप्त कर लेता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है।